ज़ेलेंस्की की सेना सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हवाई ताकत के आगे हार मान ली है। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की हार साफ दिखने भी लगी है, इसीलिए वो पुतिन की वायु शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और नेटो से लॉन्ग रेंज हथियारों की मदद मांग रहे हैं। अमेरिका ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज हथियार देने को तैयार भी हो गया है। वहीं पुतिन की एयरफोर्स का सामना करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने की बात भी चल रही है। लेकिन पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और लॉन्ग रेंज हथियार दिए गए तो रूस तबाही मचा देगा। रूस के घातक हवाई हमलों से 18 महीनों के अंदर यूक्रेन की हालत पस्त हो चुकी है। रूसी एयर अटैक से घबराकर ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो से लगातार गुहार लगा रहे हैं। पुतिन के आसमानी प्रहार का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को पश्चिम से लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहिए, लेकिन जब तक पश्चिमी देशों से ऐसे हथियार मिलेंगे तब तक रूस अपने हवाई हमलों से यूक्रेन का पूरी तरह कंज्यूमर निकाल देगा। अब तो ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया है कि जंग में उनकी हार होती जा रही है, क्योंकि रूस की एयरफोर्स का मुकाबला करने की ताकत उनके पास नहीं है। रूस के हवाई हमलों को लेकर अपनी जिस कमजोरी को ज़ेलेंस्की ने जाहिर किया वो पुतिन पहले से कह रहे हैं और यूक्रेन को बार बार आगाह भी करते रहे। पुतिन ने मंगलवार को दावा किया था कि पिछले 3 महीने में जंग के मैदान में यूक्रेन पूरी तरह टूट चुका है। दावे के मुताबिक पिछले 90 दिनों में यूक्रेन के 71,000 सैनिक, 543 टैंक और 18,000 आर्मर्ड व्हीकल समेत कई बड़े हथियार नष्ट हो चुके हैं। हालांकि इस बीच यूक्रेन ने भी दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक रूस के 80 से 120 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन को ज़ेलेंस्की की फोर्स तबाह कर चुकी है। इन दावों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने अब यह बात मान ली है कि रूसी एयरफोर्स के आगे उनकी सेना टिक नहीं सकती है। ज़ेलेंस्की के इस कबूलनामे के पीछे रूस की वो हवाई ताकत है जिससे बड़े बड़े देश थर्राते हैं। ये हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-500 प्रोमीथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सुखोई Su-25 और सुखोई Su-34 जैसे एयरक्राफ्ट, Su-57 और Su-35 के अलावा MiG-29 और MiG-35 जैसे फाइटर जेट, Tu-95 और Tu-160 जैसे बम वर्षक विमान, Mi-35 और Ka-52 जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसके अलावा स्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलें यूक्रेन के लिए बड़ा खौफ बन गई हैं। पुतिन के जंगी जखीरे में ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनसे पार पाने की ताकत दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। सुपर पावर अमेरिका भी रूस के इन हथियारों से खौफ खाता है। रूसी हवाई हमलों का जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की लगातार नेटो से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैक-एमएस देने का वादा किया है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता 306 किलोमीटर तक होती है। अमेरिकी प्रशासन ने लंबी दूरी वाली मिसाइलों की खेप यूक्रेन भेजने को अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर जल्द मुहर लग जाएगी। डेनमार्क और नीदरलैंड्स भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क और नीदरलैंड्स यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी मांग ज़ेलेंस्की काफी समय से कर रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के सवाल पर पुतिन पहले से ही आक्रामक है। पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजा गया तो रूस बड़ा कदम उठाएगा। संकेत साफ दिख रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और आक्रामक होने जा रहे हैं। पुतिन की सेना में भी नए सैनिकों की भर्ती हो रही है।
पुतिन ने खुद खुलासा किया कि पिछले 6 महीनों में रूस के 2,70,000 वॉलंटियर्स ने रूसी सेना में शामिल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें कुछ लड़ाके रूसी सेना में शामिल होंगे, जबकि कुछ वॉलंटियर यूनिट में अपनी सेवाएं देंगे। पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना में हर दिन 1000 से 1500 तक जवान शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ब्रिटेन भी ये दावा कर चुका है कि यूक्रेन में नए मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रूस अपनी फोर्स में बहुत बड़ी संख्या में भाड़े के लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है। साफ है कि आने वाले दिनों में पुतिन की एयरफोर्स से लेकर आर्मी और नेवी भी यूक्रेन के लिए बहुत विध्वंसक साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।